नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी प्राध्यापिका राजबाला आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है मैथिली शरण गुप्तकृत जयद्रथ वध, जो कि एक खंड काव्य है और जिसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ। और यह इस व्याख्या से संबंधित हमारा द्वितीय व्याख्यान है। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा कि किस प्रकार पांडव पक्ष के लोग युधिष्ठिर के पास अपनी जीत का समाचार सुनाने के लिए पहुंचते हैं और युधिष्ठिर अपनी जीत का संपूर्ण श्रेय श्री कृष्ण को देना चाहते हैं, परंतु श्री कृष्ण अपनी उदारता के कारण अपनी जीत का श्रेय युधिष्ठिर को देते हैं और उनकी धर्मनिष्ठता को इस जीत का कारण बताते हैं। और जब श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी जीत का श्रेय युधिष्ठिर को देना चाहते हैं तो युधिष्ठिर अत्यंत कृतार्थ हो जाते हैं और विभिन्न उपमानों के माध्यम से वह अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए उस जयद्रथ वध से संबंधित द्वितीय व्याख्यान में हम उनसे अगले पद्यांशों की व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर कि पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता शेष है, पाता न जब तक जीव तुमको भटकता शय विशेष है, सय विशेष विशेष कारण सहित। जो जन तुम्हारे पद कमल के, पद कमल पद रूपी कमल, यहाँ पर रूपक अलंकार है। असल मधु, मधुल असल मतलब असली, मधु का मतलब है अमृत। वे मुक्ति को भी कर अनिच्छा, अनिच्छा मतलब कोई इच्छा नहीं होती, तुच्छ बहुत छोटा। हे सच्चिदानंद प्रभो, सच्चिदानंद का मतलब होता है सत्यचित आनंद, इसे भगवान का स्वरूप कहा जाता है। तुम नित्य सर्व सशक्त हो, नित्य हमेशा, सर्व मतलब संपूर्ण, सशक्त मतलब शक्तिशाली हो। अनुपम का मतलब होता है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अगोचर जिस पर पहुंचा, जहाँ अगोचर जिसे देखा नहीं जा सकता। शुभ पवित्र, परात्पर का मतलब होता है विष्णु परमात्मा। अव्यक्त जिसे प्रकट, जो प्रकट नहीं हो सके। तुम ध्येय हो, जिसे प्राप्त, ध्येय का मतलब होता है जिसे प्राप्त किया जा सकता है। गेय जिसे गाया जा सकता है। अजेय हो, तुम्हें जीता नहीं जा सकता। निज भक्त पर अनुरक्त हो, अनुरक्त मतलब आकर्षित हो, उस पर प्यार बरसाने वाले हो। तुम भव विमोचन, भव का मतलब होता है पृथ्वी, विमोचन का मतलब होता है कष्टों को दूर करने वाले, यानी कि तुम पृथ्वी के कष्टों को दूर करके उनका कल्याण करने वाले हो। पद्य लोचन, पुण्य पद्मा सक्त हो। यहाँ पर जो युधिष्ठिर हैं वो विभिन्न उपमानों के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता शेष है। तो भगवान श्री कृष्ण की दयालुता और भक्त वत्सलता को देखकर के जो युधिष्ठिर हैं वो कहते हैं कि हे प्रभु, आपको पाने के पश्चात इस संसार में कुछ भी प्राप्त कर लेने की किसी की कोई इच्छा नहीं रहती। अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर लेता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पाता न जब तक जीव तुमको भटकता शय विशेष है, और जब तक कोई जीव, कोई भक्त तुम्हें प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह जीवन में व्यर्थ ही इधर उधर भटकता रहता है, विशेष किसी इच्छा के विशेष कारण के। और जो जन तुम्हारे पद कमल के असल मधु को जानते, वे मुक्ति को भी कर अनिच्छा तुच्छ उसको मानते। और वो कहते हैं कि जो भक्त तुम्हारे चरण कमलों के भक्ति रूपी वास्तविक आनंद रूपी मधु को जानते हैं, यानी कि उनकी मधुरता को जो समझते हैं, वे मोक्ष प्राप्ति की इच्छा को भी क्या मानते हैं, तुच्छ समझते हैं, यानी कि उन्हें मोक्ष प्राप्ति की भी इच्छा नहीं रहती। हे सच्चिदानंद प्रभु, तुम नित्य सर्व सशक्त है। वो कहते हैं कि हे चित्त आनंद स्वरूप ईश्वर, आप क्या है, नित्य सर्व सशक्त हो, आप सदा ही विद्यमान हो और आप हमेशा ही शक्तिशाली हो। तुम अनुपम अगोचर शुभ परात्पर ईश्वर अव्यक्त हो। तुम क्या हो, अनुपम हो, अर्थात तुम्हारी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। अगोचर तुम अदृश्य हो, तुम शुभ हो अर्थात शुभ पवित्र हो, परात्पर
ईश्वर व्यक्त हो और आप क्या है परात्पर दूसरों का कल्याण करने वाले हो और आप ईश्वर हो यानी कि आप भगवान हो और आप अव्यक्त हो, आपको किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं किया जा सकता यानी कि शब्दों के माध्यम से आपके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तुम ध्येय गे अजय हो, निज भक्त पर अनुरक्त हो। तुम ध्येय हो मतलब तुम्हें सब प्राप्त करना चाहते हैं, तुम्हें सब अपने गीतों में गाते हैं। हे प्रभु आप अजय हो, आपको जीता नहीं जा सकता, केवल और केवल आपको प्रेम के द्वारा ही जीता जा सकता है। निज भक्त पर अनुरक्त हो क्योंकि आप क्या है सदा ही अपने भक्तों पर अनुरक्त रहते हो, उन पर अपना प्रेम बरसाते रहते हो। तुम भव विमोचन पद्य लोचन पुण्य पद्मा सक्त हो। हे प्रभु तुम क्या हो, इस जगत के दुखों का विमोचन करने वाले हो। तुम पद्य लोचन, तुम्हारी आँखें जो हैं वो कमल के फूल के समान सुंदर है यानी कि तुम कमल के फूल के समान सुंदर नेत्रों वाले हो। तुम हमेशा ही पवित्र हो और हमेशा ही क्या हो सर्वशक्ति संपन्न हो। तो आप क्या हैं इसमें जो युधिष्ठिर है वो विभिन्न उपमानों के माध्यम से श्री कृष्ण की श्रेष्ठता को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो वो आगे क्या कहते हैं, वो आगे क्या कहते हैं कि जय दीन बंधो सौख्य सिंधो एक मिनट आगे वो क्या कहते हैं देखिए, तुम एक होकर भी अहो रखते अनेकों वेश हो। आद्यांतहीन, आद्यांतहीन मतलब जिसका ना कोई अंत हो और ना ही कोई शुरुआत हो। अचिंत्य, किसी प्रकार की चिंता से रहित। अद्भुत मतलब विचित्र। आत्मभू अखिलेश हो, आत्म प्लस स्वयं, इस संपूर्ण सृष्टि के राजा हो। कर्ता तुम ही, कर्ता का मतलब होता है सृष्टि रचने वाले, भरता पालन पोषण करने वाले, हरता तुम्हें यानी कि विनाश करने वाले। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष, दया निधे दया के सागर, फल हैं तुम्हारी दृष्टि के। हे ईश बहु उपकार तुमने सर्वदा हम पर किए, बहु उपकार बहुत सारे कल्याण, सर्वदा हमेशा, उपहार प्रत्युपकार कि आपने जो हम पर उपकार किया उसके प्रत्युपकार, प्रत्युपकार उसके बदले में कोई उपहार क्या दें तुम्हें, इसके लिए क्या है हमारा सृष्टि में, यह सब तुम्ही से है बनी। संतत ऋणी, संतत लगातार निरंतर ऋणी है हम तुम्हारे, तुम हमारे ही धनी, धनी मतलब स्वामी। तो वो क्या कहते हैं, तुम एक होकर भी अहो कि हे युधिष्ठिर तुम क्या हो, एक हो, परंतु एक होकर भी अनेकों वेश धारण करते हो यानी कि कभी तुम शिव के रूप में, कभी तुम विष्णु के रूप में, कभी ब्रह्मा के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी श्री कृष्ण के रूप में आप अनेकों वेश धारण करते रहते हैं, परंतु मूलतः क्या है, आप एक ही हैं। आद्यंतहीन, तुम्हारा कभी जन्म नहीं होता, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होती यानी कि तुम शाश्वत हो और सनातन हो। अचिंत्य, तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, आप अद्भुत हैं, आप विचित्र हैं। आत्मभू अखिलेश हो और तुम क्या हो, इस संपूर्ण संसार के स्वयं ही स्वामी हो। कर्ता तुम ही, भरता तुम ही, हरता तुम ही सृष्टि के, कि तुम इस संसार के रचयिता हो। ब्रह्मा के रूप में आप इस संसार के रचयिता हैं, विष्णु के रूप में आप इस संसार का पालन पोषण करते हैं और शिव के रूप में आप इस संसार का विनाश भी करते हैं। चारों पदार्थ दया निधे फल हैं तुम्हारी दृष्टि के। इतना ही नहीं, संसार के चारों पदार्थ अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो
फल हैं, जो परिणाम हैं, वो सब आपकी ही दृष्टि के हैं, यानी कि आपके ही दया के परिणाम हैं। हे ईश, बहु उपकार तुमने सर्वदा हम पर किए। कवि पुनः कहता है कि हे ईश्वर, तुमने हमेशा ही हम पर अनेक प्रकार के उपकार किए हैं, कल्याण किए हैं। और उपहार प्रत्युपकार में क्या दें तुम्हें इसके लिए, और इन उपकारों के लिए हम तुम्हें क्या भेंट दे सकते हैं। यानी कि इस उपहार के बदले, उपकार के बदले में हम आपको कोई भेंट, कोई उपहार नहीं दे सकते। है क्या हमारा सृष्टि में यह सब तुम्ही से है बनी। क्योंकि यदि हम इस सृष्टि की कोई वस्तु तुम्हें भेंट में देने की बात सोचें भी, तो सृष्टि में तो हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि तो आपकी के द्वारा ही बनाई गई है। कहने का भाव है कि मनुष्य के पास भगवान को भेंट स्वरूप देने के लिए कुछ भी नहीं है। संतत ऋणी हैं हम तुम्हारे, तुम हमारे ही धनी। और कहते हैं कि हे ईश्वर, हम हमेशा से ही आपके क्या रहे हैं, ऋणी रहे हैं, आपके कर्जदार रहे हैं, आपके कल्याण के ऋणी रहे हैं। तुम हमारे ही धनी, क्योंकि आप तो सदैव हमारे क्या हैं, मालिक हैं, और मालिक को जो नौकर है वो कुछ भी दे नहीं सकता। आगे वो क्या कहते हैं, जय दीन बंधो सौख्य सिंधो। दीन बंधो, गरीबों के बंधु भाई। सौख्य सिंधो, सोखना, सिंधो मतलब समुद्र की, समुद्रों को भी सुखा देने वाले। देव देव, देवताओं के भी देव। दया निधे, दया के सागर। जय जन्म मृत्यु विहीन, आप क्या हैं, जन्म और मृत्यु से विहीन है, शाश्वत, हमेशा रहने वाले हैं। विश्व वंदे, विश्व मतलब संपूर्ण संसार जिसकी वंदना करता है। महाविधे, महान विधाओं को जानने वाले। पूर्ण पुरुषोत्तम जनार्दन श्री कृष्ण जगन्नाथ, संपूर्ण के ईश्वर के संपूर्ण जगत के स्वामी। जगत दत्ते, जय जय विभो। अच्युत हरे, मंगल मते, मायापते, मायापते लीला को करने वाले। मंगल मते, मंगलकारी। कहते हुए नृप युधिष्ठिर मुग्ध होकर के रुक गए। कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जय दीन बंधो सौख्य सिंधो। यहाँ पर युधिष्ठिर विभिन्न उपमानों के माध्यम से श्री कृष्ण को नवाज रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि वो ईश्वर की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि दीनों के सहायक है, कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप तो क्या हैं, दीनों के सहायक हैं। और सौख्य सिंधु, आप तो समुद्रों को सुखाने वाले हैं और सुखों के सागर हैं। आप तो देवताओं के भी देवता है और दया के महान सागर। हम तुम्हारी जय जयकार करते हैं। जन्म मृत्यु विहीन शाश्वत, आप तो क्या हैं, जन्म और मरण के चक्र से मुक्त रहने वाले हैं। और आप क्या हैं, हमेशा शाश्वत हैं। विश्व वंदे, विश्व के द्वारा आप वंदनीय हैं। और महान प्रकाश स्वरूप ईश्वर, तेरी सदा ही जय हो। पूर्ण पुरुषोत्तम, आप सभी मनुष्यों के सभी कि आप क्या हैं, पुरुषों के सभी प्रकार के उत्तम गुणों से पूरी तरह से संपूर्ण हैं। जनार्दन, आप क्या हैं, जनता के हितैषी हैं। जगन्नाथ, जगत के स्वामी हैं। और जगदत्ते, जगत में रमणीय ईश्वर, तुम्हारी क्या हो, जय जयकार हो। जय जय विभो अच्युत हरे मंगल मते। जय जय विभो की, हे ईश्वर आपकी जय जयकार हो। अच्युत हरे, आप क्या है, हमेशा अक्षय हो, आप कि कभी भी मतलब आप सूखते नहीं हैं। मंगल मते, सबका मंगल कल्याण करने वाले हैं, मंगलकारी हैं। माया या लीला करने वाले स्वामी, आपकी सदा ही जय हो। कहते हुए नृप युधिष्ठिर मुग्ध होकर के रुक गए। और राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के गुणों का उल्लेख करते हुए मुग्ध होकर के अपने वचन जो हैं वो वचनों को कहना जो है वो बंद कर देते हैं। और क्या है,
कहते हुए यो नृप युधिष्ठिर मुक्त होकर रुक गए। तत्क्षण अचेत समान फिर प्रभु के पदों में झुक गए। कि इस प्रकार की उपमाएं देते हुए राजा युधिष्ठिर एकदम से अपने शब्दों को रोक देते हैं और बहुत ही मुग्ध हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। और उसी क्षण वो क्या है, उनकी स्थिति किसके समान हो जाती है, अचेत हो जाती है, क्योंकि वो अत्यंत भाव विभोर हो जाते हैं। और उस भाव विभोरता में अचेत के समान क्या है, प्रभु श्री कृष्ण के पदों में या उनके पैरों में प्रणाम करने के लिए झुक जाते हैं। और इस भगवान बढ़कर उन्हें हरि ने हृदय से हर्षयुक्त लगा लिया। और इस जब युधिष्ठिर ऐसा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े और उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अपने गले से लगा लेते हैं। आनंद से सत्प्रेम का मानो शुभ आलिंगन किया। और उस समय उस दृश्य को देख कर के ऐसा लग रहा था कि यह क्या है, आनंद और सच्चे प्रेम का शुभ मिलन है। और जिसे देख कर के हर कोई क्या हो रहा था, भाव विभोर हो रहा था। तो इसमें क्या है, इसमें शांत रस का सुंदर परिपाक किया गया है। और इसमें राजा युधिष्ठिर की ईश्वर के प्रति निष्ठा और भक्ति भावना का चित्रण किया गया है। और भगवान श्री कृष्ण के महान गुणों का इसमें वर्णन किया गया है। और शैली की अगर बात करें तो इसमें वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। वह भक्त का भगवान से मिलना नितांत पवित्र था। प्रत्यक्ष ईश्वर जीव का संगम अतीव विचित्र था। मानो सुकृत आकर स्वयं ही शील से थे मिल रहे। शील का मतलब होता है उत्तम व्यवहार। युग जोड़ा श्याम गोर सांवला और गोरा सरोज फूल मानो साथ ही थे खिल रहे। करने लगे सब लोग तब आनंद से जयनाद जयनाद जय जयकार। त्रिलोक्य को दे रहे निर्भय विजय संवाद जो। अन्यत्र दुर्लभ है भुवन, भुवन का मतलब है संसार, दुर्लभ जो आसानी से पाई नहीं जा सकती। अन्यत्र अन्य कहीं, बात यूँ उत्कर्ष की, उत्कर्ष का मतलब होता है बहुत अधिक। उत्कर्ष का अर्थ हम लगाएंगे कि जो बहुत अधिक क्या हो, श्रेष्ठ हो। तो वो क्या कह रहे हैं कि वह भगवान का भक्त का भगवान से मिलना नितांत पवित्र था। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर का यह मिलन जो था वो एक भक्त और भगवान का नितांत पवित्र मिलन था। नितांत का मतलब होता है पूर्ण पवित्र मिलन था। तो प्रत्यक्ष ईश्वर जीव का संगम अतीव विचित्र था। और यह जो था वो ईश्वर एवं साधारण प्राणी का अत्यंत विचित्र मिलन था। क्योंकि युधिष्ठिर क्या है, एक साधारण मनुष्य हैं और श्री कृष्ण जो है वो भगवान हैं। और भगवान और भक्त जब एक साथ मिल रहे हैं तो वो जो दृश्य है वो बहुत अद्भुत है। मानो सुकृत आकर स्वयं ही शील से थे मिल रहे। तो ऐसा लग रहा था कि मानो सद्कर्म, सुकृत मतलब इस संसार की रचना करने वाले और उत्तम स्वभाव वाले जो हैं वो स्वयं ही दोनों जो है वो एक दूसरे से मिल रहे थे। युग श्याम गोर सरोज मानो साथ ही थे खिल रहे। ऐसा लग रहा था कि जो श्याम यानी कि सांवले रंग का और गोरे रंग के दो कमल हैं जो एक ही साथ खिल रहे हैं। यानी युधिष्ठिर गौर वर्ण के हैं और जो श्री कृष्ण है वो श्याम वर्ण के हैं। जब दोनों एक साथ आलिंगन कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि दो फूल जो कमल के हैं वो एक साथ ही खिले हुए हैं। करने लगे सब लोग तब आनंद से जयनाद यूं। इस पावन मिलन एवं विजय प्राप्ति की सफलता पर सब लोग जो हैं वो आनंद पूर्वक जय जयकार की ध्वनि करने लगे। त्रिलोक्य को हो दे रहे निर्भय विजय संवादियों। और इस जय जयकार को देखकर के ऐसा लग रहा था कि मानो वे जो हैं वो तीनों लोकों में निर्भय होकर जयद्रथ की विजय का संदेश दे रहे हों। अन्य
अन्यत्र दुर्लभ है भुवन में बात यो उत्कर्ष की। इस प्रकार के वो कह रहे हैं कि इस प्रकार के महान उत्कर्ष की बात इस जगत में अन्य दुर्लभ है, यानी कि भगवान एवं भगत का ऐसा दुर्लभ मिलन संसार में और कहीं दिखाई नहीं देता। सचमुच कहीं समता नहीं है भव्य भारत वर्ष की। तो वो कहते हैं वास्तव में इसी कारण से यह जो भव्य विशाल और ऐश्वर्य से युक्त जो भारतवर्ष है, इसकी कहीं पर किसी भी देश से कोई समानता या तुलना नहीं हो सकती। अर्थात भारत भूमि क्या है, विश्व में सबसे अधिक पवित्र एवं महान है। दुख शलादिक का अभी कहना यद्यपि अवशिष्ट है। दुख मतलब दुख और दुख प्रदान करने वाली बात यद्यपि अवशिष्ट है, बाकी है, पर पाठकों का जी दुखाना अब न हमको इष्ट है। इष्ट का मतलब है इच्छा कर बार बार क्षमार्थना होते विदा, अब हम यहीं सुख के समय दुख की कथा अच्छी नहीं लगती कहीं। वो कहते हैं कि सचमुच कहीं समता नहीं भव्य भारत वर्ष की। वो कहते हैं कि इसीलिए कि भगवान और भक्त किस प्रकार आपस में मिल रहे हैं, जो विचित्र दृश्य है, इसी कारण कहा जाता है कि वास्तव में इस ऐश्वर्य पूर्ण भारतवर्ष की इस संसार में किसी दूसरे देश से तुलना नहीं की जा सकती। अर्थात भारत भूमि विश्व में अत्यंत पवित्र एवं महान है। फिर वो कहते हैं कि दुह शलादिक का यद्यपि कहना अवशिष्ट है कि दुख और पीड़ा उत्पन्न करने वाली घटनाओं का वर्णन करना यद्यपि अभी बाकी है, पर पाठकों का जी दुखाना अब न हमको इष्ट है। किंतु पाठकों का दिल दुखाना अब मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, यानी मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। कर बार बार क्षमार्थना होते विदा, अब हम यहीं। तो वो कहते हैं यहाँ पाठकों से जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि हम आपसे बार बार क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी कलम को यहीं रोकते हैं, आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि सुख के समय दुख की कथा अच्छी नहीं लगती। क्योंकि ऐसे सुख के समय दुख की कथा कहना कहीं भी अच्छा नहीं लगता और ऐसे शुभ अवसर पर दुख की बात नहीं करनी चाहिए। तो इस कारण से कवि कहते हैं कि हम आपसे क्षमा चाहते हुए आपसे विदा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कवि ने भारतीय संस्कृति की परंपरा का परिचय दिया है और यहाँ पर तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया है। आप लिख सकते हैं कि भाषा सरस भावानुकूल एवं प्रभामयी है और यहाँ पर श्री कृष्ण एवं राजा युधिष्ठिर के मधुर मिलन का अत्यंत भव्य चित्रण किया गया है। तो ये था आपका जयद्रथ वध खंड काव्य, जिसकी व्याख्या हमने की। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले व्याख्यान में हम किसी अन्य कविता की व्याख्या के साथ प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।